हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की जलेबी बीजेपी के हाथ लगी है। एग्जिट पोल आने के बाद जिन बीजेपी नेताओं के चेहरे लटके हुए थे वे अब कमल के फूल की तरह खिल रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस जलेबी के जरिए चुनाव में बीजेपी को घेरा था, अब उस जलेबी की मिठास बीजेपी के कार्यकर्ता ही चख रहे हैं और जीत की खुशी बना रहे हैं। दरअसल मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती एक घंटे में कांग्रेस ने 90 में से 70 सीटों पर लीड बना ली थी। लगने लगा था कि एग्जिट पोल बिल्कुल सच साबित होंगे, लेकिन एक घंटे बाद सीन ऐसे पलटा कि धीरे धीरे रुझान बीजेपी की ओर आने लगे। कुछ देर बाद ही बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसे पीछे छोड़ दिया कि वह फिर आगे निकलने लगी, क्योंकि बीजेपी के जो दिग्गज नेता पीछे चल रहे थे वे धीरे धीरे रेस में आगे निकलने लगे और फिर सीन देखते ही देखते जलेबी के जश्न में बदल गया। जिस कांग्रेस मुख्यालय पर शुरुआती रुझान आने के बाद ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहां सुनामी आ गई और ढोल वालों को भी पैसे देकर वापस भेज दिया गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफ़ा बुलाएंगे आपको अगली दफ़ा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी ओके। लेकिन हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने 52 साल बाद हैट्रिक लगाई हो। तो चलिए आपको बताता हूं आखिर क्या है बीजेपी की जीत की जलेबी की रेसिपी। गौरतलब है कि हरियाणा में किसानों, पहलवानों और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन नतीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से अपनी ओर खींचा, जिसका असर यह हुआ कि हुड्डा के गढ़ सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे एक कारण पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी बताई जाती है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है और कौन कुमारी सैलजा, क्योंकि गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस को करीब 13 सीटों गंवानी पड़ी है। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और कांग्रेस आलाकमान की पसंद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही थी। यहां तक कि कहा जाने लगा था कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव से ज्यादा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जाहिर है उनका निशाना कांग्रेस पर ही था। याद हो कि चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों की साझेदारी पर सहमत नहीं बन पाई थी। इसके अलावा दलित वोटरों की कांग्रेस से दूरी, सीटों का बंटवारा समेत तमाम चीजों को कांग्रेस का हार का कारण बताया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस किस वजह से हारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जनहित टाइम्स।